एक बार की बात है, एक तालाब के बगल वाले खेत में बत्तख माँ अपने अंडों पर घोंसला बनाकर बैठी थी। गर्मी के दिन थे। धीरे धीरे एक एक करके सारे अंडे फूट गए। सभी बत्तखों ने कहा केवक केवक, लेकिन एक अंडे से बच्चा नहीं निकला। दादाजी बत्तख ने सारी आवाज सुनी और माँ बत्तख से मिलने गए। बत्तख माँ ने उसे अंडे के बारे में बताया जो फूटा नहीं था। दादाजी डक ने सोचा कि अंडा टर्की के अंडे जैसा दिखता है क्योंकि वह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा भी फूट गया। माँ बत्तख देख सकती थी कि बत्तख का बच्चा बाकियों बच्चों जैसा नहीं था। वह बहुत बड़ा, सफेद और बदसूरत था। माँ बत्तख को यकीन था कि बत्तख बदल जाएगी और दूसरे बच्चों की तरह बन जाएगी। माँ बत्तख और बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत बत्तख दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकते थे। इस बात पर बत्तख माँ को बहुत खुशी हुई। तैरने के बाद बत्तख माँ बच्चों को खेलने के लिए खेत के मैदान में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनसे कहा कि बदसूरत दिखता है और वह अन्य बत्तखों जैसा नहीं दिखता। बदसूरत बत्तख के बच्चे को बहुत दुख हुआ। माँ बत्तख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उन्होंने उनसे बत्तख को अकेला छोड़ने के लिए कहा। माँ बत्तख उन्होंने बताया कि बदसूरत बत्तख कितनी अच्छी तरह तैरती है। उसने कैसे सोचा कि वह कुछ ही दिनों में अन्य बत्तखों जैसा दिखने लगेगा। दिन बीतते गए और किसी ने मदर डक की बात नहीं सुनी। खेत के जानवर अब भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। अन्य बत्तखें भी उसकी प्रति क्रूर थी और उसके साथ नहीं खेलती थी। बदसूरत बत्तख को बहुत दुख हुआ। अब वह खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वह भाग गया और बहुत दूर चला गया और कीचड़ भरे दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख जाग गई और उसने कुछ जंगली बत्तखों को अपनी ओर आते देखा। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उनसे कहा कि बदसूरत है इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता और उसे जाना होगा। बत्तख का बच्चा बहुत दुखी हुआ। कोई भी उसका मित्र बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत ही गंदा था। बारिश होने लगी इसलिए बत्तख को सूखे रहने के लिए जगह मिल गई। उसने एक पुराने घर के बरामदे में नीचे शरण ली। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ता बदसूरत बत्तख पर भौंका। बत्तख को बहुत जल्दी भगाना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दियों का मौसम भी आ गया। बदसूरत बत्तख को बहुत ठंडी थी। वह एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बनाता था। ये एक लंबी सर्दी थी। धीरे धीरे करते लंबी सर्दी भी खत्म हुई और वसंत धूप वाले दिन के साथ आए। एक दिन तालाब पर बदसूरत बत्तख के 3 सफेद हंसों को तैरते हुए देखा। बदसूरत बत्तख जानता था कि उसके दोस्त के रूप में वो नहीं चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ही बदसूरत हैं। तीनों हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके पास तैर कर गए। उन्होंने कहा हेलो नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि जब वह बत्तख था तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। हंसों ने उसे बताया कि वह बत्तख नहीं है और अपनी पानी में प्रतिबिंब देखे। बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश हुआ। वह अब बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वह एक सुंदर सफेद हंस था। तीनों हंस उसके दोस्त बनकर खुश हुए और वह भी तालाब में तैरने लगा। चारों हंसों आकाश में उड़ गए। एक बदसूरत बत्तख का बच्चा एक बहुत ही सुंदर सफेद हंस था। अब वह बहुत खुश था। जब हंस उनके ऊपर उड़े तो जमीन पर मौजूद बच्चों ने तालियां बजाई।